नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम सभी दोस्तों और भाई बहनों और मेरे मित्रों के लिए सभी को राम राम। चलिए देखिए, प्री बीएसटीसी और या फिर पीटीईटी उसके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं और आप लोग उसकी तैयारी कीजिएगा। बहुत से भाई बहन और दोस्त हैं वो तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान जीके भी पढ़ रहे हैं, टीचर एप्टीट्यूड भी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग वगैरह, मेंटल एबिलिटी, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ आएगा। इसमें 5 सब्जेक्टों का समावेश होता है, ठीक है ना। और इसकी डिटेल्स की जानकारी देखने के लिए आप लोग हमारे वीडियो को देख सकते हैं। मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। मैं भी एक बीएसटीसी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो आप लोगों को मैंने अपनी रणनीति किस प्रकार से बनाई थी उस सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। तो मैंने आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए राजस्थान जीके से संबंधित 5000 प्रश्नों का समावेश इस यूट्यूब चैनल पर किया है। तो आप लोग प्रतिदिन 30 क्वेश्चन देखिएगा, 30 क्वेश्चन देखिएगा, ज़्यादा नहीं देखने हैं आपको, और पूरा देखिएगा। और केवल उन्हीं प्रश्नों को मैंने इन वीडियोज़ के अंतर्गत लिया है जो वाकई में ही आने लायक हैं। एसटीसी का सिलेबस काफ़ी लेंदी है, ज़्यादा पेपर टफ तो नहीं आता, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। राजस्थान जीके की आपकी आसानी क्लास चलती रहेगी। आसानी से मैं आपको राजस्थान जीके की तैयारी करवा दूंगा। टॉपिक वाइज भी होगी, मिक्स क्वेश्चन भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के मॉडल पेपर को। पहला क्वेश्चन आपके सामने यह है, स्क्रीन पर देखिएगा। जहरू खां मेवाती किस लोक वाद्य के पर्याय माने जाते हैं? जहरू खां मेवाती किस लोक वाद्य के पर्याय माने जाते हैं? ऑप्शन आप लोगों के लिए है भुपंगा, खड़ताल, कमायचा या सारंगी। जल्दी से बताइएगा सभी दोस्त। अब आपकी तैयारी शुरू कर दी गई है, सभी अपनी तैयारी में जुट जाइएगा। एग्ज़ाम लगभग सितंबर में हो जाएगी, आपको नोटिफिकेशन जल्दी ही मिलेगा। तो याद रखेंगे, जहरू खां मेवाती जो है वो सारंगी का इस्तेमाल करते थे, सारंगी बजाते थे, सारंगी बजाने में बहुत पारंगत थे, ठीक है ना। तो उनका संबंध यदि आपसे पूछा जाए तो सारंगी से संबंध करना होगा दोस्तों मेरे, ठीक है। तो आपका भी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि जैसलमेर में हमीरा गांव के निवासी पेपे खां किस लोक वाद्य के लिए प्रसिद्ध थे? भुपंगा, सुरनाई, मोरचंग या खड़ताल। मैंने सभी टॉपिक से, राजस्थान जीके की हिस्ट्री, कल्चर और उसकी ज्योग्राफी से रिलेटेड सभी जगह से प्रश्नों को पुटअप किया है, और सभी जगह से पुटअप करने के साथ साथ मैंने उन प्रश्नों को भी इनमें लिया है जो विगत सभी परीक्षाओं के अंतर्गत भी आए थे, चाहे वो लेखपाल की हो, चाहे वनपाल की हो, चाहे वो रीट की एग्ज़ाम हो या सीटेट की। सभी के प्रश्न मैंने आपको इन 5000 प्रश्नों के अंतर्गत भी रखे हैं ताकि आपके कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। तो याद रखेंगे, जैसलमेर में हमीरा गांव के निवासी पेपे खां, उनका जो संबंध है लोकवाद्य से वो होगा दोस्तों सुरनाई से, ठीक है। सुरनाई उनका लोकवाद्य है, उसमें बहुत ज़्यादा पारंगत थे। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में या फिर पश्चिमी भाग में? क्या होगा इसका सही जवाब? सभी दोस्त और भाई बहन मेरे कमेंट सेक्शन का ध्यान रखते हुए कमेंट में चैट कीजिएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका पूर्वी भाग के अंतर्गत, राजस्थान के पूर्वी भाग यानी भरतपुर ज़िले के अंतर्गत रामलीला और नौटंकी का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन था मेरा दोस्तों, ठीक है ना। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? जल्दी जवाब दीजिएगा सभी। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य कौन सा है? याद रखेंगे सभी लोग, गवरी नृत्य। कौन सा नृत्य है? गवरी नृत्य है, जो मेवाड़ के अरावली क्षेत्र के अंतर्गत भील जाति के द्वारा किया जाता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है,
इनमें से रम्मत क्या है? इनमें से रम्मत क्या है? संगीत कला शैली, नृत्य कला शैली, चित्रकला शैली या फिर नशे का प्रभाव? इनमें से रम्मत क्या है? तो याद रखेंगे सभी लोग, एक रम्मत चित्रकला है, रम्मत चित्रकला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? ख्याल, नौटंकी, रामलीला या रम्मत? तो याद रखेंगे सभी लोग ख्याल। ठीक है। राजस्थान की लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? ख्याल है दोस्तों। ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इनमें से कौन सा राज्य, लगाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं बीएसटीसी में, याद रखें। इनमें से कौन सा राज्य वह है जो सौर ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़ी ग्रिड शुरू करने वाले राज्यों की सूची में सबसे पहले आता है? असम, राजस्थान, महाराष्ट्र या जम्मू कश्मीर? तो इस क्वेश्चन को तो आप लोग बारीकी से पढ़ ही लीजिएगा और याद भी रख लीजिएगा। इसका राइट जवाब चला जाएगा अपना ऑप्शन बी के साथ में, राजस्थान। ठीक है। राजस्थान इसका राइट जवाब चला जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हाल ही में जारी की गई खनिज नीति के अनुसार 2015 में अवैध खनन पर सज़ा 2 वर्ष से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब? सभी दोस्त अपनी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आंसर देखने के लिए आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। यदि आप लोगों के लिए पीडीएफ की ज़रूरत हो तो टेलीग्राम लिंक पर जा कर के आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। कितनी कर दी गई है? 5 वर्ष और जुर्माना 25,000 रुपये कर दिया है भैया। 5 वर्ष की सज़ा और जुर्माना 25,000 कर दिया गया है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? बी राइट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? घूमर, केसरिया बालम, प्रियतम दे प्रदेश गया या उपरोक्त सभी? तो राजस्थान का राज्य गीत पूछा गया है आपसे, सभी याद रखेंगे इस प्रश्न को, उम्दा क्वेश्चन है दोस्तों। राइट जवाब चला जाएगा अपना केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। एक मांड शैली के अंतर्गत गाया गया राज्य गीत है, सभी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? गरबा, गीदड़, घूमर या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का घूमर। और घूमर एक ऐसा राजस्थान का राज्य नृत्य है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना ली है दोस्तों। तो क्या होगा इसका जवाब? ऑप्शन सी घूमर हो जाएगा राजस्थान का राज्य नृत्य। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वृत्ताकार नृत्य को क्या कहते हैं? गीदड़ नृत्य, गैर नृत्य, तेरह ताली नृत्य या फिर घूमर नृत्य? जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है वृत्ताकार स्थिति के अंतर्गत। तो याद रखेंगे सभी भाई बहन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा गैर नृत्य। ठीक है। गैर नृत्य है वो मेवाड़ और बाड़मेर के अंतर्गत किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब बताइएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में गीदड़ नृत्य, जो पुरुषों के द्वारा सामूहिक वृत्ताकार में हाथों में डंडे लेकर होली के अवसर पर किया जाता है भैया? बताइए। आड़ौती क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में या फिर मेवात क्षेत्र में? तो सभी याद रखेंगे शेखावाटी क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर?
शेखावाटी क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 10। राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा वृत्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर किया जाता है? बताइए, संग लेकर के किया जाता है, बताइए जल्दी से फटाफट, क्या होगा राइट आंसर? शेखावाटी, मारवाड़, मेवात या हाड़ौती? तो इसका भी राइट आंसर शेखावाटी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वृत्ताकार स्थिति में हाथों में चंग लेकर के किया जाने वाला नृत्य है जो होली के अवसर पर होता है, वो शेखावाटी क्षेत्र में होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14। अगदी नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या पाली? बताइएगा। राइट आंसर आप लोगों का चला जाएगा जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर ज़िले से अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ है राजस्थान में। ठीक है ना भाई, चलिए बताइए। अगला क्वेश्चन यह है, कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेही फतेही कहते हुए किया जाता है? सिंपल सवाल है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है एग्ज़ाम में। घूमर नृत्य, अग्नि नृत्य, गीदड़ नृत्य या 13 ताली नृत्य जो फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है भैया? सभी याद रख लें इसको भी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अग्नि नृत्य है वो। ठीक है ना, जो अंगारों पर किया जाता है। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अभी आधे क्वेश्चन हुए हैं, 30 क्वेश्चन है वीडियो के अंतर्गत, पूरा देखिएगा, मज़ा आएगा। राजस्थान के लोक संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? बताइए। ये बीएसटीसी और पीटेट के अंतर्गत याद रखें, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चन। आप लोग इनको पढ़कर देखिएगा, अपने आप में अपनी वास्तविकता को पहचान जाएंगे कि हमने अपनी तैयारी कितनी गहरी कर रखी है। चलिए, और एंड तक करवाऊंगा मैं, पूरी सीरीज़ करवाऊंगा राजस्थान जीके की जब तक एग्ज़ाम का दिन होगा। तो 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा अपना प्रताप सिंह। प्रताप सिंह था। ठीक है ना, उनके बचपन का नाम, और वर्तमान में उनका नाम क्या है? पीपा। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। चलिए, ये साहित्य से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, याद रखें सभी। चलिए, राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? नरपति नाल्ले, चंद्रवरदाई, सारंगदेव या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर याद रखेंगे, पृथ्वीराज रासो की जो रचना की थी मेरे दोस्तों, चंद्रवरदाई के द्वारा की गई थी। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, बीसल देव रासो किसके द्वारा लिखा गया? बताइए, बीसल देव रासो की रचना किसने की? चंद्रवरदाई ने, सारंगदेव ने, नरपति नाल्ले ने, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर चला जाएगा, सभी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी, नरपति नाल्ले के द्वारा बीसल देव रासो की रचना की गई थी, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19वां, कि राजस्थान में हम्मीर रासो में हम्मीर काव्य की रचना किसने की थी? ये तीनों ही क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले हैं। ठीक है ना, लगभग एक जैसे से लगते हैं, उत्तर सभी याद रखें कन्फर्म। तो बताइए, हम्मीर रासो में हम्मीर काव्य की रचना किसने की? तो इसका याद रखेंगे आप लोग, किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा सारंगदेव। राइट आंसर होगा सारंगदेव ने इन दो काव्यों की रचना की, हम्मीर रासो और हम्मीर काव्य। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20वां है, बीसल देव की वीरता, पराक्रम एवं राजमती के साथ प्रेम का वर्णन किस कवि ने अपनी कृति बीसल देव रासो में किया है? मैंने अभी आपको बताया था कि बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? नरपति नाल्ले। इसी के अंतर्गत बीसल देव रासो के अंतर्गत वर्णन किया है बीसल देव की वीरता, पराक्रम और राजमती के साथ हुए प्रेम का वर्णन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है, बीसल देव की प्रेमिका राजमती कहाँ के शासक की पुत्री थी? मारवाड़, मालवा, मंडोर या फिर दिल्ली?
राइट आंसर आप सभी याद रखेंगे, राजमती जो बीशल देव की प्रेमिका थी वो मालवा के राजा की यानी शासक की पुत्री थी। ठीक है, मालवा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि दलपति विजय के द्वारा रचित ग्रंथ खुमान रासो, खुमान रासो किसने रचा? दलपति विजय ने। क्वेश्चन याद रखें, तो इसमें मेवाड़ के किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन किया है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। ये तो आप लोग याद रख ही लें कि दलपति विजय के द्वारा खुमान रासो लिखा गया है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया। अब आपसे पूछा गया है भैया खुमान रासो के अंतर्गत मेवाड़ के किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन किया है? कौन सा शासक था वो? बीसल देव रासो की, महाराजा राज सिंह की, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की या हम्मीर देव की? तो सभी याद रखेंगे महाराजा जयसिंह की, महाराजा जयसिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है खुमान रासो के अंतर्गत दलपति विजय के द्वारा। ओके, बी ऑप्शन के साथ लॉक कर लो। चलिए, आपसे फिर दोबारा क्वेश्चन यही पूछा गया है, खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने की है? सभी तरह के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। क्वेश्चन किस तरीके से एसटीसी के लेवल के अनुसार बनते हैं वो सभी मैं आपको करवाऊँगा, छोड़ूंगा नहीं कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि मैं भी एक बीएसटीसी होल्डर हूँ ऑलरेडी और सन 2020 के अंतर्गत मैंने फाइनल किया था। और मेरे रेट बीएसटीसी के अंतर्गत यदि बात करें तो मेरे दोस्तों 430 नंबर थे, सभी याद रख लें 430 नंबर थे मेरे, जो मैं आज आपको बीएसटीसी के बारे में गाइडलाइन कर रहा हूँ। ठीक है ना। और मेरे 40 नंबर राजस्थान जीके के अंतर्गत थे, सभी याद रख लें। एक क्वेश्चन गलत आया था, यानी केवल 29 नंबर पेपर 29 क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत आए थे, एक क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ था, तो आप लगा लीजिएगा 40 क्वेश्चन सही थे यहाँ पर मेरे 50 में से, तो केवल 3 क्वेश्चन ही कटे थे। तो आप लोग भी अपना स्कोर इस तरीके से दे सकते हैं। तो खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने की बताइए? याद रखेंगे यही है दलपति विजय आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की? बताइए, पृथ्वीराज विजय किसने लिखा भैया? ईसरदास ने, चंद्रवरदाई ने, दलपति विजय ने या जयानक ने? याद रखेंगे सभी लोग, जयानक के द्वारा, जयानक के द्वारा पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि राजस्थान में बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? पद्मनाभ, सूर्यमल मिश्रण, विजयदान देथा या ईसरदास? सभी याद रखेंगे। बूंदी के महाराव कौन थे? पहले तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, राजस्थान में बूंदी के महाराव कौन थे? राम सिंह। और उस राम सिंह के दरबारी कवि यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 25, जिनकी कवि कौन सी कृति थी? वंश भास्कर भी उन्होंने लिखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण, बहुत अच्छे उम्दा कवि थे सूर्यमल मिश्रण। डी ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बी। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है, बताइए जाला जालारी कुंडलिया की रचना किसने की? बड़ा अजीब सा नाम है ग्रंथ का भी। जाला जालारिया कुंडकिया की स्थापना किसने की? हाला झालारी कुंडलिया की रचना किसने की? जयानक, ईसरदास, सूर्यमल मिश्रण या नरपति नाल्ले? सभी याद रख ले इस क्वेश्चन को भी, किसके द्वारा की गई थी? ईसरदास के द्वारा। ठीक है, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइए, ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, कान्नड़ देव प्रबंध ग्रंथ के रचयिता कौन थे? याद होना चाहिए क्वेश्चन यहीं की यहीं, 30 में से 30 क्वेश्चन आपको इसी वक्त क्लास के अंतर्गत याद होना चाहिए। ठीक है ना। अपने नोट्स बना लीजिएगा कि भाई मुझे क्वेश्चन सीरीज टेस्ट के भी नोट बनाने हैं, आप लोग बना सकते हैं और आंसर आपको पीडीएफ के अंतर्गत मिल जाएंगे। और समझने के लिए क्वेश्चन से एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने के लिए आप लोग वीडियो को ज़रूर देख लें। तो कान्नड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन थे? याद रखेंगे सभी लोग, पद्मनाभ। कौन थे? पद्मनाभ के द्वारा कान्नड़ देव प्रबंध ग्रंथ लिखा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रख लें इसको भी। राजस्थान में प्रसिद्ध बेली कृष्ण रुक्मणी री की रचना किसने की? बताइए। बेली कृष्ण री रुक्मणी, इसके अंतर्गत श्री कृष्ण भगवान की पत्नी रुक्मणी
का जो हरण किया गया था कृष्ण भगवान के द्वारा, उसका बहुत ज़्यादा अच्छा वर्णन मिलता है। बेली कृष्ण रुक्मणी की रचना, सभी याद रख ले इस क्वेश्चन को भी। पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा बेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की गई थी। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी की रचना किसने की। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए बातारी फुलवारी एक ग्रंथ है, याद रखें, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए फुलवारी की नाल, ठीक है, फुलवारी की नाल, तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ये भी एक क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना। फुलवारी की नाल यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे उदयपुर के अंतर्गत, ठीक है, उदयपुर में है फुलवारी की नाल। चलिए बातारी फुलवारी की रचना किसने की, सभी याद रख ले इस क्वेश्चन को भी, विजयदान देथा, ठीक है, विजयदान देथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। सभी दोस्त लाइक कर लीजिएगा वीडियो को और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, अब तो कर लीजिएगा लाइक। चलिए, कवि सूर्यमल मिश्रण की किस रचना में बूंदी के महाराज राव, बूंदी के महाराज कौन थे ये भी याद रख ले आप लोग, राव सुरजन सिंह। तो बताइए इसकी उपलब्धियों का वर्णन किस ग्रंथ के अंतर्गत किया गया है। वीर सतसई, और किसके द्वारा लिखा गया ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। वीर सतसई में, धातु रूपावली में, वंश भास्कर में, या इनमें से कोई नहीं। देख लीजिएगा, याद रखें आप लोग, राव सुरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन जो किया गया था दोस्तों, वो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा किया गया था, ठीक है, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा किया गया था। और कौन से ग्रंथ में किया गया था वो भी आप लोग याद रखें, वंश भास्कर के अंतर्गत सूर्यमल मिश्रण ने किया था। किसकी उपलब्धियों का वर्णन, राव सुरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन है, जो बूंदी के महाराज थे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आपको हमारा मॉक टेस्ट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। धन्यवाद।